शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को आज 7वें दिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आपका दूसरे भाग में, गीता के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पहला भाग आपने कंप्लीट किया कल ध्यान योग के साथ ही। और ये 3 भागों में गीता विभाजित कर होता है। पहला भाग कर्म योग का भाग है जो 1 से लेकर के 6 तक पढ़ते हैं। और दूसरा 7 से लेकर के 12 अध्याय है, जहाँ भक्ति योग जो पूरे ग्रंथ का सार है, जो सार है वो हम आज सार तत्व को आज से पढ़ना शुरू करेंगे और 12वें अध्याय तक ये सार योग चलेगा। और 13 से 18 तक ज्ञान योग। तो ये 3 भागों में विभाजित होता है पूरा गीता। ठीक है। तो आज कल आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान विज्ञान योग। जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है। अभी भगवान ऐसा ज्ञान देने वाले हैं अगला 6 अध्यायों में, कि वो सिर्फ वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। ठीक है। तो विज्ञान कैसे है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले कल जो आपने पढ़ा था उसका पूरा 6 अध्याय जो हमने पढ़ा, उस 6 अध्याय का सारांश क्या था। 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा। दूसरा अध्याय हमने गीता का पहला अध्याय हमने अर्जुन का विषाद योग पढ़ा, जहाँ अर्जुन 4 कारण बताते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। दूसरे अध्याय में गीता का सार, जहाँ भगवान बोलना शुरू करते हैं, गीता सुन लेते हैं पूरा। पहला अध्याय में अर्जुन के संशय को भगवान सुन लेते हैं, 4 संशय बताते हैं पूरा। इसके बाद वो गीता में पूरा क्या बताने वाले हैं वो दूसरे अध्याय में भगवान बता देते हैं। ठीक है। परंतु अर्जुन का वहाँ संशय खत्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान वहां पे सब कुछ बता दे देते हैं। ठीक है। भगवान आगे बोल, अगर अर्जुन संशय प्रश्न नहीं करते तो गीता ये दूसरा अध्याय में भी समाप्त हो सकता था। परंतु अरे भगवान ने इस तरह बताया गीता को दूसरे अध्याय में कि अर्जुन का प्रश्न आना निश्चित था, ताकि भगवान एक एक चीज को और विस्तार से विस्तारित कर सकें। तो दूसरे अध्याय में कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताया। फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और कर्म योग के बारे में विषय भगवान बताते हैं। चौथे अध्याय में ज्ञान योग, वो योग जो ज्ञान के भगवान से जोड़ सके। और छठा में
पांचवें पांचवें में दोबारा कर्म योग बताते हैं, जब अर्जुन को संशय होता है कि क्या किया जाए भगवान, आप तो कह रहे हैं कि बुद्धि बुद्धि योग का पालन यानी जड़ता है, यानी आपकी नाम का स्मरण किसी संन्यास लेकर के करना सही है या कर्म फल का त्याग करना श्रेष्ठ है। तो पांचवा अध्याय भगवान को दोबारा समझाने की आवश्यकता पड़ी अर्जुन को, और ये कर्म योग उन्होंने समझाया। और छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं। ध्यान की विधि क्या है? अष्टांग विधि। अष्टांग का क्या मतलब हो गया? 8 विधि, योग के 8 विधि। ठीक है, परंतु सारांश क्या देते हैं? सबसे अंत में भगवान क्या बताते हैं? अंत में भगवान बताते हैं योगियों में सब जितने भी योग आपने पढ़ा अभी तक, उसमें सर्वश्रेष्ठ है वो योगी, वो योग सर्वश्रेष्ठ है जो मेरा नाम का स्मरण करता हो। योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेर अंतरात्मना, मत गतेर अंतरात्मना, जो मेरे विषय में चिंतन करता हो वो सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेर अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मता, जो मेरे पूर्वक मेरे मेरे में मन लगाता है, मेरी श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है। ठीक है, भजता जो शब्द है वो भगवान के लिए प्रयोग होता है। भजता का मतलब क्या है? सेवा करना। भगवान को पूजा नहीं किया जाता, भगवान को सेवा किया जाता। पूजा जो शब्द है, वर्शिप, प्रभुपाद जी बताते हैं वो और किसी के लिए यूज किया जा सकता है, परंतु भगवान के लिए भजते शब्द, शब्द का प्रयोग होता है। तो भगवान को कैसे भजना है? उनको सेवा करके, मद गतेर अंतरात्मना, उनको सभी योगों में वो योग सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के अम, अ, चित्त में, भगवान का अंतरात्मा, भगवान में हमेशा अपना अंतर्मा आत्मा लगा करके रखता हो और भगवान की ही सेवा करता हो, वही सर्वश्रेष्ठ योग है। ऐसा कह करके छठा अध्याय को भगवान कंक्लूड करते हैं। तो वो कौन सा योग है जिसमें योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेरम, जिसमें भगवान का अंतर आत्मा तक से जुड़ाव होता है, वो योग कौन सा है? वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग इसी से शुरुआत करते हैं, जब भगवान छठे अध्याय उसी में जिसमें अंत कर रहे हैं भगवान, उसी से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतिरंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मता। ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए ये जो 6 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, इन 6 अध्याय में सिर्फ एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे 10वां, या 2 ऐसे अध्याय हैं जहाँ पे अर्जुन प्रश्न करेंगे। बाकी सारे अध्याय भगवान स्वतः शुरू करेंगे। और मैंने आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन क्या बताया था कि जो अध्याय भगवान स्वतः स्टार्ट करते हैं वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बिना प्रश्न उत्तरी के भगवान वो शुरू करते हैं। ठीक है, श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत एक एक शब्द इस श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण है, और अगले जो 6 अध्याय पढ़ेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान ने कहा, है पृथा पुत्र, अब सुनो, तत्क्षिणु, सुनो मुझसे, सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हो मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। रूपा जी लिखते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किसी प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में कभी नहीं जाते। 3 मुख्य चीजें हैं। ठीक है, तो इस श्लोक से जो आगाज कर रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान क्या बताते हैं? अब मुझसे सुनो, बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कहने के लिए बोल रहे हैं? मुझसे जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, लेकिन सुनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? योगम युंजम मदाश्रय, मुझ में आसक्त होकर के सुनो। ठीक है, तो ये गीता का ज्ञान कोई और नहीं दे रहा है, ये गीता का ज्ञान स्वतः भगवान हमें बता रहे हैं। तो
इससे बड़ा कोई प्रमाणिक स्रोत हमारे लिए क्या हो सकता है? जो हमारे हमारे जो ये पूरी सृष्टि है, भगवान इस पूरे अध्याय में बताएंगे कि सृष्टि की शुरुआत और सृष्टि का जितना ज्ञान है वो भगवान के द्वारा ही आता है। वो ज्ञान स्वतः ही भगवान हमें बता रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई प्रमाणिक स्रोत क्या हो सकता है? ठीक है। रूपा जी हमें समझाते हैं कि हम कई गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं जो कोई और लिखता है, कई हो सकते हैं वो एक्सपर्ट हों अपने विषय में, परंतु हम हम हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाणिक स्रोत कौन है? भगवान स्वयं है, क्योंकि वो खुद स्वयं बता रहे हैं कि अब मुझसे सुनो। सुनने की विधि को भगवान प्राथमिकता दे रहे हैं। 9 विधि होते हैं भगवान तक पहुंचने का, भगवान से प्रेम करने का। 9 विधि के बारे में वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज। क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण सुनना, कीर्तन बोलना, विष्णु स्मरणम यानी भगवान को स्मरण करना, पाद सेवनम उनकी पादुका की, उनके पाद की सेवन करना, अर्चनम पांचवा, वंदनम भगवान की नाम के साथ नाम से भगवान को बुलाना, दास्यम भगवान की सेवा करना, साख्यम जो अर्जुन कर रहे हैं भगवान के सखा थे, साख्य रूप में भगवान को पूजना, और अंत में क्या था? आत्मनिवेदनम। तो इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवान किसको बोला है? तत्शृणु। ठीक है। तो मेरे से अब सुनो, मुझसे अब अ, 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 मुझसे अब सुनो। तो हमारे अ, चैतन्य महाप्रभु, हमारे गोस्वामी, हमारे अ, संप्रदाय में बहुत मुख्य आचार्य आते हैं, सनातन गोस्वामी, गोस्वामी हैं। उनको बताते हैं कि तारे मध्य सर्वश्रेष्ठे नाम संकीर्तन, निरपराधे नामे लय पाए प्रेम धन। यानी तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन। ठीक है। और अगर हम वो निरपराध लेते हैं, बिना अपराध किए हुए, एक माला भी हम कर रहे हैं बिना अपराध किए, तो हमें भगवान क्या है? सबसे पाए प्रेम धन, सबसे अनमोल विषय हम इस जीवन का पाते हैं, वो क्या है? भगवान का प्रेम। बाकी का जितना भी धन है वो सीमित है। ठीक है। चाहे वो स्टॉक मार्केट का धन हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट का धन हो, चाहे वो लिक्विड फंड हो, सॉलिड फंड हो, डेट फंड हो, एक्स फंड हो, वाई फंड हो, जेड फंड हो, जितना फंड है वो फंड यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन एक ऐसा धन है जो हमारे निरंतर इस जीवन से अगले जीवन तक जाता है। ठीक है। वो है क्या? प्रेम धन। और वो कैसे प्राप्त होता है? तर्शीनु, सुनने से। ठीक है, पहला। दूसरा, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? 3 चीजें और निकल के आती हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भगवान अपनी शक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये भौतिक जगत किस शक्तियों के साथ चलता है, आध्यात्मिक जगत कैसे चलता है, और जो 4 प्रकार के वो कौन से लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, और 4 प्रकार के कौन से लोग हैं जो भगवान के कभी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो ये आने वाला है। ठीक है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इस ज्ञान जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ज्ञानम ते अहम सर्वविज्ञानम इदम, यानी ये जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। ठीक है। ये विज्ञान है। तो एक बार क्या होता है, ही हमारे बहुत एक सीनियर डिवोटी हैं, वो अपने किताब में हिज ग्रेस गौरंगा दास प्रभु अपने किताब में एक कथा बताते हैं, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। एक नए नए साइंटिस्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ज्वाइन करते हैं, उनका नाम रहता है अजय। ठीक है। तो वो बड़ा उनको ज्वाइनिंग लेटर आता है, बड़े खुशी खुशी जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं और ज्वाइन करते हैं। और उसी दिन समुद्र के तट पर टहलने जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति क्या है, वो भागवत गीता पढ़ता रहता है। तो उसके पास वो वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो बुलाते हैं, बोलते हैं बैठो तुम भी यहाँ।
तो बैठते हैं तो वो जो अजय हैं, जो अभी नए नए विज्ञान साइंटिस्ट रहते हैं, वो पूछते हैं कि तुम आप इस ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी किताब है। भगवत गीता कोई आज के संदर्भ में थोड़ी व्यवहारिक है। ये तो 5000 बहुत सालों पहले लिखी गई है, बोली गई है। आज तो ये व्यवहारिक नहीं है। तो उन्होंने बोला, आप कैसे जानते हैं कि व्यवहारिक नहीं है? बोले कि उतनी पुरानी किताब, हम मैं तो वैज्ञानिक हूँ, और विज्ञान विज्ञान तथ्य को समझाता है। तो ये कैसे, मैं इस पे मैं इसको नहीं मानता। तो बोलते हैं ठीक है। तो अ, वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको भी पढ़ना चाहिए, इतना बोलकर वो निकलने लगते हैं। उसी समय उनकी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में लाल बत्ती जलता रहता है। ठीक है, सरकार की गाड़ी होती है, और वो फिर वहां जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो बोले कि आप जिस संस्था का ज्वाइनिंग जहाँ पे आपने किए हैं, उसका मैं एटॉमिक कमीशन का हेड हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये बहुत सच्चाई घटना है, जो गौरांग दास प्रभु अपने बुक में लिखते हैं, किताब बहुत अच्छे से समझाते हैं। फिर उनको बताते हैं कि भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलेंगे, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये सारा दृश्य जगत, आध्यात्मिक जगत उनसे ही आता है। ठीक है, तो जितनी ज्ञान का हम आज अनुसरण कर रहे हैं या सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे है। ठीक है, तो इसमें नहीं समझने वाली ऐसी कोई विज्ञान है ही नहीं, तो ये ज्ञान है ही नहीं। तो भगवान जो ये ज्ञान को आज बता रहे हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान बताते हैं, यहाँ बता रहे हैं कि मेरे में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों को आता है। देखिए कितने लोग ज्वाइन करते हैं कोर्स, और अंततः 18 अध्याय तक पहुंचते पहुंचते कितने कम लोग बच जाते हैं। तो भगवान को ये सब चीज का पहले से ये चीज जानते हैं भगवान, इसलिए कह रहे हैं मनुष्यों में से बहुत कम ही, करोड़ों मनुष्य, सहस्त्रेषु करोड़ों मनुष्यों में से कोई बिरला ही मुझे जानने का प्रयास करता है। और जो जानने का प्रयास करता है, वो वो सिद्धि प्राप्त करता है, और उसमें भी कोई शायद ही मुझ तक पहुंच पाता है। ठीक है, अब जैसे चित्र के माध्यम से देखिए, समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि एक शहर है, एक शहर में एक मैराथन का आयोजन करता है। मैराथन जो दौड़ होता है, उसका आयोजन किया जाता है। तो मैराथन दौड़ तो सारा शहर दौड़ सकता है, सिर्फ वो दौड़ नहीं सकते जो वृद्ध हैं, या फिर दौड़ने में असमर्थ है। ठीक है, इन दोनों दो लोगों को छोड़ करके बाकी सारे लोग दौड़ सकते हैं, परंतु कितने लोग दौड़ते हैं? बहुत कम लोग दौड़ते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग दौड़ को पूरा कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझ जैसा लोग सिर्फ 4 चीजों में अपना जीवन व्यतीत करता, आहार निद्रा भय मैथुन। ठीक है, खाने सोने, और अपने परिवार की सुरक्षा देखने में, और अ, ये सारा दृश्य जगत इसी में व्यस्त रहता है। मैथुनम यानी कि बच्चे पैदा करना, जो पशु भी करते हैं। पर हमें क्या करना है? हमें धर्म ही तेषम अधिक विशेष। भगवान धर्म को, मनुष्य को और पशु को क्या अंतर करता है? धर्म का पालन। तो भगवान ये स्वयं बता रहे हैं कि इतना, लेकिन ऐसा क्यों है कि इतना भगवान को समझना इतना कठिन क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम समझने का प्रयास नहीं करते, ऐसा भगवान समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब अगले 2 श्लोकों में हम पढ़ेंगे भगवान की 2 शक्तियों के बारे में। वो 2 शक्तियां जिससे वो पूरा भौतिक जगत चलाते हैं, और आध्यात्मिक जगत, जिससे आध्यात्मिक जगत चलता है। ये सबसे पहला है, भौतिक जगत कैसे चल रहा है? भूमिरो अपन लो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रिष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं।
तो ये जो 8 हैं, ये शक्तियां जो हैं, इसको अपरा शक्ति बोलते हैं। ये भगवान की वो शक्तियां जिसके द्वारा ये भौतिक जगत चलता है। ये इसको स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। भूमि रो अपनो लो वायु, इसमें से 5 जो है, इसमें से 5 चीजें जो हैं वो स्थूल है। स्थूल का क्या मतलब होता है? जो फिजिकली आप, जिसको आप देख पाते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 है। ठीक है। आप तो बोलेंगे कि मैं तो हवा को नहीं देख पाता हूँ, आकाश को नहीं देख पाता हूँ। आकाश को तो आप देख पाते हैं, हवा को आप बोलेंगे देख नहीं पाते हैं, लेकिन महसूस तो कर पाते हैं ना। तभी तो बोलते हैं हवा आज ठंड है, हवा आज हवा चल रहा है ना। तो उसको स्थूल बोला जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 3 चीजें हैं। मन कौन सा है? कभी हम बोलते हैं ना हमारा मन अच्छा लग रहा है, हमारा मन खराब लग रहा है, लेकिन क्या मन को देखना संभव है? नहीं। बुद्धि, इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, बुद्धि देखने की चीज है नहीं। तो वो क्या है? सूक्ष्म। अहंकार, ईगो, फॉल्स ईगो, बहुत घमंड है, ईगो है। तो वो क्या है? ये जो 8 चीजें हैं, इसके द्वारा ये भौतिक जगत चलता है, इसे अपरा शक्ति बोलते हैं। अब है जो पराशक्ति, वो क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रकृति है, अन्य पराशक्ति है, जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। पराशक्ति कौन सा है? आध्यात्मिक शक्ति। ठीक है। ये आध्यात्मिक कौन है? भगवान ये कह रहे हैं जीव तत्व जितने हैं वो सारे के सारे आध्यात्मिक है। ठीक है। और ये भौतिक तत्व को एक्टिव करने के लिए, उसको चलायमान करने के लिए उसका विदोहन करते हैं। विदोहन करने का क्या मतलब हो गया कि देखिए, प्रैक्टिकली आप ये जो प्रकृति है ये कैसे चलायमान होती है। इसको जीव जब तक इसको चलायमान नहीं करता है तब तक ये एक्टिव नहीं होता है, नहीं तो ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। इसको हम किस तरह से सामान्य भाषा में समझ सकते हैं? मान लीजिए आपकी कार है, आपकी गाड़ी है, ठीक है, उसमें सारे इंजन लगे हुए हैं, पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन जब तक उसको चलाने वाला नहीं चलेगा तब तक गाड़ी खड़ी की खड़ी रहती है। ठीक उसी तरह ये प्रकृति जो है, जो 8 तत्वों से बनी हुई है प्रकृति, भौतिक तत्व जो है 8 हमने हमने पढ़ा, ये इनएक्टिव स्टेट में रहती है जब तक इसको चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, जीव तत्व, हम जैसे जीव तत्व 84 लाख जीव योनियां हैं। ठीक है। जिसमें मान मनुष्य 4 लाख ही हैं, बाकी सारे जलचर हैं, आम, अम, कीट हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे हैं। 84 चौर चौर 84 लाख। ठीक है। तो ये सारे इसको चलायमान करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं ड्राइवर की तरह, तब ये एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये दो को याद रखिए। भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक तो है अपरा शक्ति, यानी कि वो भौतिक शक्ति है। दूसरा है पराशक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है। और आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति का, अपरा शक्ति को विदोहन करती है और उसको चलायमान करती है। ठीक उसी तरह जैसे एक गाड़ी को ड्राइवर चलायमान करता है। ठीक है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। भगवान बहुत सुंदर ये बता रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ कैसे है, तो इसका निर्माण का संक्षिप्त में मैं समझा देता हूँ आपको कि भगवान के 3 अवतार होते हैं। पुरुष अवतार उनको बोला जाता है। पुरुष अवतार में सर्वप्रथम आते हैं विष्णु, जिसको आप महाविष्णु के रूप में हम लोग पूजते हैं। महाविष्णु जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, महाविष्णु, अ, महाविष्णु जो उनके सांसों से, रोमकोम से जितना ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो जितने बबल निकलते हैं, ठीक है, गर्भाकोशन में सोए रहते हैं, जितने बबल्स निकलते हैं उस सारे के सारे बबल्स जो है ब्रह्मांड बनते हैं। ठीक है। हर एक ब्रह्मांड, हम एक ब्रह्मांड एक यूनिवर्स में रहते हैं। ऐसे भगवान कई सांसें छोड़ते हैं जिससे बुलबुले निकलते हैं और असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? महाविष्णु जब सांस को छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड में महाविष्णु दूसरी बार अपने को विस्तारित करते हैं। ठीक है। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में।
और वो हर ब्रह्मांड के अंदर भी जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल का नाल निकलता है, कमल का फूल निकलता है डंडी के साथ। वो कमल के फूल के डंडी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और फिर ब्रह्मा जी को ये कार्य देते हैं भगवान की, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी, हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी अम, का दायित्व है कि सब जितने चर और अचर, जितने चलने वाले और जितने नहीं चलने वाले हैं ब्रह्मांड में, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। तो इस तरह, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो तीसरी बार एक्सपैंड करते हैं। कहाँ एक्सपैंड करते हैं? जो ब्रह्मा जी एक एक तत्व को एक एक तत्व उनसे उत्पत्ति होती है, चर है अचर है, सब में थर्ड टाइम भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में अ, अंदर प्रवेश करते हैं और उस दृश्य जगत को चलाते हैं। हम बोलते हैं ना, अ, ब्रह्मा शिव ब्रह्म विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, महेश विष्णु, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है। क्या बोलते हैं? शिव महेश विष्णु। तो विष्णु जो होता है, विष्णु जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो पूरे आ, दृश्य जगत को मेंटेन करते हैं। वो कौन विष्णु है? ये क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है। तो विष्णु का तीन रूप है, दोबारा रिपीट करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु जिसको बोला जाता है, वो एक्सपैंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। दूसरी बार एक्सपैंड करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति चर और अचर को करते हैं, और हर चर अचर में गर्भोदक्षाय विष्णु दोबारा तीसरी बार वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं, और हर जगह छोटे से छोटे कण में भी वो अंदर प्रवेश करते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना, मैं हृदय में आसीन हूँ। वो हृदय में कौन आसीन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। हे धनंजय, मुझसे कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में आश्रित है। मत्त परतरम अनन्य किंचित दस्ति धनंजय। ठीक है। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कितने सुंदर से बता रहे हैं, ये ब्रह्मांड को उत्पत्ति सब कुछ मेरे से आता है। और पूरी दृश्य जगत इस तरह चल रही है जैसे एक मोती धागे में गुथे रहती है। जब मोती हम पहनते हैं तो हम ऊपर से मोती को देखते हैं, लेकिन धागा जो है कैसा पिरो करके रखता है मोती को, ठीक उसी तरह ये पूरे दृश्य जगत को भगवान के इतना सिस्टमैटिक अरेंज किए हुए हैं कि 5 बजे आप सुबह उठिए तो हर 5 बजे सुबह सूर्य उदय होगा ही, 5:30-6 बजे सूर्यास्त होगा ही, बारिश के समय मानसून आएगा ही, समर आएगा ही, रात सुबह जो है 12 घंटे की सुबह होती है, रात्रि उतनी रात और सुबह होगा ही। कितना अरेंजमेंट जो है, कितना सिस्टमैटिक है। ठीक है ना। उस अरेंजमेंट में कोई इधर से उधर नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं 15 अध्याय में? भगवान कहते हैं गामावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा। मैं हर एक लोक में प्रवेश करके उसको ग्रह को रखता हूँ, मतलब ग्रह में रहता हूँ, उसको चलायमान करता हूँ। हर एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में चल रहा है, और उसी पेस से, उसी स्पीड से चल रहा है। अब ये जो पृथ्वी है वो उसी सूर्य के चक्कर काट रहा है, उसी गति से चक्कर काटता, नहीं तेज नहीं धीरे। अगर तेज चल जाएगा तो क्या होगा? आंध काफी तूफान आने लग जाए। ठीक है। तो हर कुछ कितना सिस्टमैटिक है। भगवान कह रहे हैं ये सिस्टम कैसे है? ठीक उसी तरह जैसे एक माला, एक पूरे माले में मोती पिरोई रहती है और धागा दिखता नहीं है, धागा कैसे मोती को पिरोई रहती है? तो पूरे दृश्य जगत को मैं चलायमान करता हूँ, और उसको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की तरह मैं चलाता हूँ।
अब भगवान के ऐश्वर्यों को सुनिए, बहुत सुंदर आने वाले हैं। ऐश्वर्य क्या है? रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणमः सर्ववेदेषु शब्द कैम पुरुषम निरुषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, प्रकाश में ध्वनि है तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो हम मुझ जैसा जो नया नया साधक है, जो नया नया भगवान की आराधना शुरू करता है, भगवान को भक्ति शुरू करता है भगवान की, वो क्या करता है? भगवान कहाँ दिखते हैं? तुरंत हम पूछना शुरू कर देते हैं कि भगवान कहाँ है? तुम तो बोलते हो भगवान दिखते हैं करके। कुछ तुम तो बोलते हो भगवान हर जगह रहते हैं। ठीक है। तो भगवान अभी हमें समझा रहे हैं कि अगर तुमको मैं नहीं दिखता हूँ, तो तुमको शुरुआती में मैं कैसे दिख सकता हूँ? कहाँ कहाँ तुम मुझे देख सकते हैं? ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? भगवान अपने ऐश्वर्य अभी बताने वाले हैं, कि जिसके द्वारा हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो, यानी मैं पानी का स्वाद हूँ, चांद सूरज की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्र का ओम हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? पानी का स्वाद। तो विज्ञान तो कह रहा है कि ये तो हमारा जो पानी होता है, वाटर इज टेस्टलेस एंड ओडरलेस। ना ही इसमें टेस्ट होता है, ना ही स्मेल होता है, ओडरलेस भी होता है, ना ही कलर होता है। ये हमें हमारा विज्ञान है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? पानी का स्वाद में हूं। तो ये स्वाद क्या है? तो स्वाद है तृप्ति। जब हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, गर्मी से हम कहीं से दौड़ के आते हैं, गर्मी में कहीं भी रहते हैं और हमें प्यास लगता है, तो आपके सामने हजारों पेय रख दिया जाए, कोका कोला रख दिया, फंटा रख दिया जाए, नारियल पानी रख दिया जाए, लेकिन आप क्या चुनेंगे? आप सिर्फ पानी, हम सब लोग सिर्फ पानी चुनेंगे। चुनेंगे क्यों? क्योंकि वो जो तृप्ति है, वो तृप्ति सिर्फ पानी ही हमें मिटा सकती है। वो तृप्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं स्वाद है, वो स्वाद मैं हूं। तो अगली बार पानी पीजिए तो उसको, उसका स्वाद भगवान के ऐश्वर्य के रूप में उसको ग्रहण कीजिए। तो हमें भगवान हर जगह बोलते हैं, भगवान मैं हर जगह हूँ। ठीक है। चांद और सूरज की रोशनी हूँ। जो सूर्य है, भगवान 15वें अध्याय में कहेंगे कि यत आदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम। ये भगवान के जो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र हैं, भगवान के दो नेत्र हैं। ठीक है। ये रोशनी, किसी एक दिन अगर हमें बारिश के समय देखिए, अगर सूर्य की रोशनी नहीं आती तो हमें कितना कैसा लगता है? सुबह सुबह सूर्य एकदम काला बादल छाया रहता है, तो हमें अच्छा बहुत नहीं लगता। सुबह रोशनी आता है, सूर्य की रोशनी, तो हमें बहुत दिन अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं भगवान की रोशनी मैं हूँ, वैदिक ओंकार का मंत्र का ओम मैं हूँ, इधर का ध्वनि मैं हूँ। तो हम हमें ओम, अ, मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। ओम क्या है? ओम का मतलब होता है, ये भगवान का एक ऐश्वर्य है। ठीक है। ओम का मतलब भगवान नहीं होते। ओम भगवान का एक ऐश्वर्य है। ठीक ठीक उसी तरह जैसे आप कोई गाड़ी चलाते हैं, उसमें आप लोगो देखे रहते हैं। अब जब टाटा की गाड़ी चलाते हैं तो एक टी कलर का लोगो आता है। ठीक है, लोगो। तो लोगों से हम क्या भापते हैं? लोगों से ये हम जान पाते हैं कि ये गाड़ी किस कंपनी की बनी हुई है। ठीक है। तो लोगो क्या बताती है? कंपनी के बारे में बताती है। ठीक वैसे ही ओम जो है, वो भगवान के ऐश्वर्यों को बताता है। परंतु टाटा का जो लोगो है, वो टाटा कंपनी के बारे में नहीं बताता, बस ये बताता है ये गाड़ी टाटा की है। ठीक उसी तरह ओम भगवान के ऐश्वर्यों के, भगवान के, वो भगवान का नाम नहीं, भगवान का ऐश्वर्य के बारे में बताता है। भगवान का नाम क्या है और भगवान का गुण किसमें है, वो हम महामंत्र में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण में भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। परंतु ओम क्या है? भगवान का लोगो है। उसी तरह भगवान और ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। आदमी की योग्यता में हूँ, पृथ्वी का सुगंध में हूँ, आग की तपिश, तपस्वी का तपस, बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ। तो बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम हम।
हम जीवन में बहुत अच्छा कर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने बुद्धि से हमने ये चीजें पाई हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। भगवान ही हमें ये बुद्धि देते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। क्यों? क्योंकि हमने जरूर कुछ अपने पूर्व जन्मों में अच्छा कार्य किया है या कुछ पुण्य की कार्य किए। इसलिए देखिए, इस जीवन में सबको यूनिफॉर्मिटी, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि कोई पूर्व जन्म नहीं होता है, कोई आगे वाला जन्म नहीं होता है, ठीक है, चलिए उसकी बात को मान भी लेते हैं, तो पूरे हमारे भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अलग भिन्न क्यों है, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है? एक ही सेकंड में, आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी अभी कितने बच्चे, अभी बहुत सारे दुनिया भर में बच्चे पैदा हो रहे होंगे, ठीक है ना? तो सभी बच्चे अलग हैं, देखने में अलग है। कोई सुंदर होता है, कोई बहुत सुंदर नहीं होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई बहुत बुद्धि से तेज नहीं होता है, ठीक है। ये फर्क और भिन्नता क्यों है? ठीक है, अगर कोई जिसका पास्ट नहीं है और फ्यूचर नहीं है तो भिन्नता ये नहीं होनी चाहिए। पास्ट भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट है, ठीक है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। तो तीन चीजों के बारे में भगवान अभी उजागर कर रहे हैं। ये 14वें अध्याय में हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तीन गुण तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था। ये चित्र याद रखिए, ये चित्र हमें तीन गुणों के बारे में बताता है, जिस गुणों के कारण हम जो भी काम कर रहे हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये गुणों, ये हमें ये गुण के वजह से ही हम ये कार्य कर पाते हैं। गुण क्या है? सतोगुण जो है बहुत अच्छा गुण होता है, रजोगुण मध्य होता है और तमोगुण सबसे निम्न स्तर का गुण होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर निम्न स्तर का कार्य, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, कोई वि- गलत कार्य कर रहा है, तो वो तमोगुण में होकर के ये कार्य कर रहा है। तो हर व्यक्ति, हर जीव तत्व ये तीन गुणों के कारण ही ये कार्य कर रहा है। भगवान कह रहे हैं ये मेरे द्वारा ही ये गुण बनाए गए हैं, ठीक है। पर ये अब उपाय बताएंगे भगवान। अब उपाय अब बताएंगे कि ये गुण से कैसे निकलना, क्योंकि हम जब तक गुण में बंधे रहेंगे तब तक तो ये इस दृश्य जगत में ही फंसे रहेंगे। चाहे हम बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, एक वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, सुख है, उसके पास पैसा है, ज्ञान भी है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, उसमें कोई अवगुण नहीं है, फिर भी अगर उसके उसके पास क्या अवगुण है? उसे अहंकार होता है अपने ज्ञान का, अपने सुख का, जो सबसे उच्च कोटि का गुण है सतुगुण। उसमें क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है, ठीक है। भगवान कहते हैं ये तीन गुण, अहंकार भी तुमको यहाँ बांध के रखता है, लेकिन इसको छूटने का उपाय है। वो क्या है? दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान कितने अच्छे से बताते हैं, बताइए। भगवान कह रहे हैं कि इसको तुम, हम लोग किसी के पास भी चले जाते हैं, ठीक है, जो हम लाइफस्टाइल गुरु होते हैं, जो हमारे हमको लगता है क्या कि वो हमें, हम अगर तकलीफ में होते हैं तो हम किसी के पास चले जाते हैं, लाइफस्टाइल गुरु के पास चले जाते हैं, जो हमें हमें लगता है कि हमें तकलीफ से उबार देगा, ठीक है। परंतु कैसे वो तकलीफ से उबार सकता है? क्योंकि ये भौतिक जगत में जितने लोग हैं सब तो कैदी हैं, ठीक है। एक कैदी दूसरे कैदी को कौन कैसे रिहा करा सकता है? रिहा कौन करा सकता है? जो सरकार है, जो स्वतंत्र है, ठीक है। तो हमें कौन रिहा कर सकता है? भगवान रिहा कर सकते हैं। मृत्यु संसार सागरा, देखिए भगवान अभी आ रहे हैं लेने के लिए। सागर में ये भव सागर में फंसा हुआ है भक्त, भगवान की आराधना कर रहा है और उसे भगवान मृत्यु संसार
भवामी न चिरत पार्थ मृत्यु संसार में, भवामी न चिरत पार्थ मय्य अवेशित चेतसाम। भगवान तुरंत लेकर के जाते हैं इस गुण के ऊपर। ठीक है, अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम इसी गुण में फंसे रहेंगे। अब भगवान उन चार लोगों के बारे में बताते हैं, बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते, और आगे बताएंगे जो शरण ग्रहण करते हैं। ये जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं उनके बारे में, वो चार चार लोग कौन है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चार प्रकार के लोग का वर्णन आता है। क्या क्या है। मूढ़ा, ना दास, ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख होता है। मूढ़ा का संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी रूपांतर है मूर्ख। मूर्ख भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं वो है जो सुबह से लेकर के रात तक काम करता रहता है और बोलता है मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो जंजाल में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है। और जिस चीज के लिए भाग रहा है उसको ये चीज नहीं मालूम है, वो क्षणिक है। वो सुख जो है वो क्षणिक है, चाहे वो धन हो, मकान हो, जिस चीज के लिए भाग रहा है, अगर भगवान के पास समय नहीं है तो वो मूढ़ा है। ठीक है, ऐसा क्यों है। क्यों, क्योंकि उससे अगर आप पूछिए कि वो तो क्यों ऐसा है, बोला मेरे पास तो समय ही नहीं, मैं तो इतना जाल में फंसा हूं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं भगवान के लिए समय निकाल सकूं। लेकिन एक फंसा हुआ व्यक्ति से पूछिए, एक पंछी के ऊपर में, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि पंछी के ऊपर में जाल फेंक दीजिए, पंछी फड़फड़ाने लगता है, कैसे बाहर जाए। लेकिन ये मूढ़ा जो व्यक्ति है वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है कि मैं फंसा हुआ हूँ जंजाल में। जंजाल जो है उससे अंदर में महसूस नहीं होता है। ठीक है, अगर महसूस होगा तो फड़फड़ाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मूढ़ा। दूसरा व्यक्ति क्या आता है, नराधम। नराधम मतलब क्या होता है, नरों में सबसे अधम। ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे वो लोग हैं जो भगवान के विषय में भी जानते हैं और शास्त्रों के विधि विधान को भी जानते हैं, परंतु वो उसको वो सीरियसली फॉलो नहीं करते। ठीक है, और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग 90% इस भारत, 99% पूरे विश्व भर में ऐसे ही लोग हैं। ठीक है, कि नराधम है। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान क्या है, ज्ञानी व्यक्ति जो सब कुछ ज्ञान में, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, सब कुछ पढ़ा लिखा है, फिर भी क्या कहता है, कहता है कि कृष्ण जो है वो क्या है, महापुरुष है, भगवान को भगवान नहीं मानता। ठीक है, ऐसे क्या है, भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को माया ने उनका ज्ञान हर लिया। और सबसे अंत में क्या आना आता है, आसुरम। आसुरम कौन है, जो नास्तिक है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता। उसको बोलिए ऐसा ऐसा कहा गया, अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, स्वयं को भगवान भी मानने लगते हैं। ऐसे शास्त्रों में कई उदाहरण आते हैं। रावण क्या किया था, रावण ने अपने उसने ऐसा परिकल्पना किया कि पृथ्वी से स्वर्ग तक वो एक सीढ़ी लगा देगा और सीढ़ी के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्ति कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो भगवान, स्वयं को भगवान समझते हैं। अब चार प्रकार के वो लोग आ रहे हैं जिसके बारे में भगवान कहते हैं वो मेरा शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। वो कौन कौन है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, तो लोगों की चार श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, वे सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती। तो चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की आराधना, भगवान के हमेशा शरण ग्रहण करते हैं। वो कौन कौन से हैं, आर्तो। आर्त मतलब क्या होता है, जो भगवान, ये चारों लोग हो सकता है खुद के लिए जा रहे हो परंतु भगवान इनसे प्रसन्न प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, आर्तो क्या है, उसको किसी भगवान का भक्त है परंतु
भगवान से क्यों जाता है भगवान के पास? कि मुझे कुछ धन दे दो, तो उसको आर्तो कहते हैं। जिज्ञासु कौन है? जो भगवान के बारे में कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासु है। ठीक है। अर्थार्थी, अर्थार्थी कौन होता है? अर्थार्थी वो होता है जिसको किसी तरह का तकलीफ है। ठीक है। भगवान के पास जाता है, तकलीफ, भगवान का डिवोटी है, भगवान का भक्त है, परंतु भगवान से कुछ मांगने जा रहा है कि उसको तकलीफ को भगवान दूर करें। और अंत में क्या आता है? ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं? जिनको परम सत्य का ज्ञान है, वो ऑलरेडी भगवान के बारे में जानता है और उससे और जानने की इच्छा है, और भगवान के कारण, भगवान को जानने की इच्छा के कारण भगवान को अप्रोच करता है। तो ये चार तरीके के लोग हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में। पहला आता है गजेंद्र हाथी। ये स्वर्ग के हाथी हैं। ठीक है। तो इनको क्या करता है? इनको मगरमच्छ जो है, समुद्र में तो मगरमच्छ शेर होता है, वही सबसे, पानी का राजा कौन? मगरमच्छ, है ना। हाथी हो सकता है जमीन में बहुत ताकतवर हो, परंतु पानी में एक मगरमच्छ उससे पकड़ लेता है, और ये उनको पुकारते हैं, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं गजेंद्र हाथी। भगवान उनको बचाने आते हैं। जो जो पेन में होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थार्थी। द्रौपदी भगवान की भक्त होती हैं, और जब उनका वस्त्र हरण कर लिया, करने का प्रयास किया जाता है भरी सभा में, तो भगवान उनको बचाते हैं। ठीक है। नैमिषारण्य के ऋषिगण, नैमिषारण्य जहाँ पे भागवतन की कथा कही गई थी, वहां पे परीक्षित महाराज जो हैं, परीक्षित महाराज को पहली बार सुख मुनि ने कहा था, तो वो क्या आता है? वो जिज्ञासु में आते हैं। ठीक है। नीचे आप देखिए, नीचे आ रहे हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्या है? भगवान, अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था, तो उनको धन, धन, तो धन के लिए क्या है? अर्थार्थो, आर्थो। ठीक है। ठीक उसी तरह सुग्रीव थे, सुग्रीव का धन उनके बड़े भाई ने ले लिया, तो उनकी पत्नी और धन, तो भगवान राम के पास जाते हैं उसी के लिए। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो भगवान के पास, भगवान इनको ग्रहण करते हैं, भगवान इनको अपनाते हैं। तो लेकिन इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो अभी बताते हैं। चार तरह के लोग हैं: आरती, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। पर अब भगवान बताएंगे इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अध्यर्थम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। उसमें से सर्वश्रेष्ठ किसको भगवान कह रहे हैं? ज्ञानी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है वो भगवान से किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा है। ये जो बाकी के जो तीन है, वो हो सकता है भगवान को एक बार उनका स्वार्थ पूरा हो जाए तो उनका पतन का भी और उनको छोड़ने का भी, और स्वार्थ अगर पूरा नहीं हो तो भगवान से द्वेष भी करने लगते हैं। परंतु ज्ञानी क्या है? ज्ञानी जो है भगवान के विषय में जानता है, और भगवान से क्यों जुड़ना चाहता है? और जानने की लालसा है। ठीक है। तो इसको सिर्फ भगवान को, भगवान के ज्ञान के बारे में, भगवान के बारे में जानना है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसको भी बहुत जन्म लग जाता है भगवान के बारे में जानते जानते, इतना आसान नहीं है इसके लिए भी। वो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। मनु भगवान इस अध्याय में दो बार उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। पहले तो सामान्य लोगों के लिए भगवान क्या कहते हैं? सैकड़ों में से कोई मुझ तक पहुंचता, मुझे जानने का प्रयास करता है, उसमें भी कुछ लोग मुझ तक पहुंच पाते हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यत्ताम भी सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। और अब भगवान फिर उसी चीज को उनके बारे में बता रहे हैं जो भगवान के पास ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। उसमें भी ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, उसको भी लेकिन बहुत समय लग जाता है भगवान के बारे में जानते 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 जानते, और भगवान पे आसक्त होने के लिए बहुत टाइम लगता आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बट उसको भी क्या लगता है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, बहुत जन्मांतर लग जाता है। अब देवताओं के बारे में,
तो तीसरे में भी हमने पढ़ा था, चौथे में भी पढ़ा था, और सातवें में, नौवें में भी पढ़ेंगे। देवता कौन है, उनकी क्या अथॉरिटीज है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर प्रायः हमारी आदत होती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही मांगने जाते हैं हम कभी भी मंदिर जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं ये अगर कोई स्वार्थ से जाता है और कोई किसी देवता के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी मैं विकसित करता हूँ। श्रद्धा भी अचानक नहीं आती है, ठीक है? तो वो श्रद्धा भी भगवान कह रहे हैं मैं विकसित करता हूँ। तो ऐसे कई तथ्य हैं, कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्र में, ठीक है? तो आगे आगे पढ़ते हैं, फिर मैं एक बहुत अच्छा श्लोक आपको बताऊंगा। ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान ही देवताओं को अथॉरिटी देते हैं, तभी वो हमें फल देते हैं। देवता अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि देवताओं का जन्म, देवताओं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी लिमिटेड है, तो क्योंकि देवताओं का भी जीवन, यहाँ हमने जब 8वें अध्याय, कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे, जब भगवान क्या कहेंगे कि ये सबसे जो उच्च लोक है, ब्रह्म लोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी विद्यमान है, उन ब्रह्म लोक का भी आ, समापन होता है। हमने देखा था ना, ब्रह्मा जी का उम्र 311 ट्रिलियन ईयर है, जिसमें से 50 साल उनकी बीत चुकी है, जो करीबन 152 ट्रिलियन ईयर बीत चुका है। तो ब्रह्मा जी का भी लोक जो है वो समाप्त होता है। तो ठीक उसी तरह जो देवता हमें कोई भी वरदान देते हैं, तो उनका भी क्षणिक होता है, ठीक है? तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, अ, भागवतम में श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं नारद मुनि, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोऽपुशाखा, प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वा अहम अच्युते च। इसका कहने का तात्पर्य ये है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं, तो हम उस पेड़ का सारा तृप्यंती तत्स्कंद बुझोप शाखा, यानी उसका सारे टहनियाँ, अ, पत्ते, जितनी भी जितना भी उसका पार्ट्स है, सब तृप्त हो जाता है। तृप्यंती स्कंद तत्स्कंद भुजो शाखा, प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाना, यानी कि अगर हम पेट को, अपने पेट को खाना देते हैं, तो पेट जो है पूरे शरीर को भोजन दे देता है। हमें आंख को देने की जरूरत नहीं है, हाथ को देने की जरूरत नहीं है, इसको पोषण चाहिए। अगर ये देने की कोशिश करेंगे तो बहुत भयानक भयानक हो जाएगा। तो सिर्फ हमें अगर उदर को दे देते हैं, तो खाना पोषण सभी जगह पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम भगवान को पूजते हैं, तो इसका श्रद्धा पूरे देवताओं तक पहुंच जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैं इनसे स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवान यहाँ पे उनके बारे में बताते हैं जो मूढ़ा है, जो भगवान को पहले समझते हैं, अरे ये तो निराकार था, अब आया है, एक माया का रूप लिया है, फिर अपना कार्य करेगा, और ये मायावी है। जैसे दुर्योधन क्या था, दुर्योधन बोलता था मायावी है, ठीक है? ये यादव मायावी है। ये अल्प ज्ञानी के कारण, ये अल्प ज्ञानी इसको भगवान कहते हैं। ऐसे को अभी बहुत सुंदर भगवान बताने वाले हैं।
मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। देखिए, शांति सभा में जब भगवान गए थे शांति प्रस्ताव लेकर के, तो उसमें भगवान ने हाँ, अपना विराट रूप का छोटा सा रूप दुर्योधन को दिखाया था, परंतु दुर्योधन समझ ही नहीं पाया। उनके पिता को, धृतराष्ट्र को कुछ क्षण के लिए उनको दृष्टि दिया था, परंतु वो दृष्टि वो भगवान को देख करके उनके आगे इतना चकाचौंध हो गया कि वो देखने का प्रयास ही नहीं करे, और उन्होंने क्या कहा कि मेरी आंखें को दोबारा बंद कर दो, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि इनके सामने भी मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन मूर्ख मुझे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भगवान को समझने वाले सिर्फ वो 5 पांडव और कुंती माता के अलावा भगवान स्वयं थे, फिर भी कोई नहीं पहचान पाए। भगवान कहते हैं ये अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं उसको वही चीज प्रदान करता हूँ, नहीं देखने की वो नहीं नहीं तो दिखाने का भी प्रयास करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे वही नहीं जानता। ठीक है, भगवान सब कुछ जानते हैं। हम तो 2 दिन पहले क्या खाना खा रहे हैं वो भी हमें याद नहीं होता, 4 दिन पहले हमने क्या किया वो भी हमें स्मरण नहीं होता। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सारे इतिहास को जानता हूँ, और आगे क्या होने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ पाता। अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने का तरीका क्या है, कौन भगवान तक पहुंच सकता है। ये तंतुगतम पापम जाना ना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भक्तों, क्या करना है, ईशा तंत्र गतम पापम, यानी हमें भगवान कह रहे हैं कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर लेता है, पुण्य कर्म कर लेता है और पापों से उसका उच्छेदन हो जाता है। लेकिन पुण्य कर्म क्या है, कल हमने पढ़ा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, भक्ति योग। और इस कलयुग में किस चीज की संस्तुति की गई है। ठीक है, यजन यज्ञ ही प्राय यजंती ही सुमेध सहा, हरे कृष्ण महामंत्र करने का अम, संस्तुति की, भगवान का नाम लेने का संस्तुति किया गया है। ठीक है, तो इसी के द्वारा हम पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे पाप का उच्छेदन हो सकता है। साधि 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 भूता आदिदेवं माम साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझे परमेश्वर को, ये जो अध्याय है, ये जो श्लोक है, ये कल का अध्याय का आज प्रिलूड है, यानी आज आगाज कर रहा है कल का अध्याय का क्या आने वाला है। साधि भूत आदि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुम प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों के नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो जिनका पापों का उच्छेदन हो चुका होता है, जो मेरी भक्ति में रत हैं, वो अंतकाल में भी, जब उनका अंतकाल आता है तब भी मुझको स्मरण कर सकते हैं। तो कल के अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं जीवन का सबसे कठिन परीक्षा, हमारा मृत्यु। उसके बारे में भगवान हमें अभय बनाते हैं, कल के अध्याय में भगवान हमें निडर बनाएंगे कि इसको हमें कैसे फेस करना है। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से प्रभुपाद जी बताते हैं 7वें अध्याय के बारे में। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो हम अपने से प्रयास करें तो नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना होगा, साधु, किसी भी भक्तों का सानिध्य लेना पड़ता है। किसी भी भक्त के साथ में
हमें भक्ति शुरू करनी पड़ती है। साधु साधु संग सर्वे शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु लव मात्र सांग साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र थोड़ा सा भी हम अगर भक्तों के साथ अगर हमारा संग करते हैं तो हमारी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो भगवान को हम अपनी सोच से अपनी समझ से नहीं समझ सकते हैं। ये हम भगवत भागवतों यानी भगवान के भक्तों की कृपा से ही समझ सकते हैं। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वो प्रकृति के नियम द्वारा बंधा हुआ है। वह यह समझ सकता है कि वो मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने का के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये मनुष्य जीवन हमें सामान्य आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है, ये अनमोल सोने की ईंट है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है और हमें इस सोने की ईंट की मूल्य को समझना है। ठीक है, सोने की ईंट के मूल्य को समझना है और इसे पेपर वेट की तरह 5वें अध्याय में हम पढ़ा था ना कि इस मनुष्य शरीर, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ये मनुष्य ही समझ सकता है। गीता हम इस शरीर में ही समझ सकते हैं। गीता हम और किसी पशु का, कोई पशु नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई पालतू नहीं समझ सकता, कोई गाय नहीं समझ सकता, कोई कुत्ते नहीं समझ सकते। ये कौन समझ सकता है? ये शास्त्र जो बने हैं, ये शास्त्र जो भगवान ने बोले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ आपका 7वां अध्याय पूर्ण होता है। एक छोटी सी कथा आता है कि भगवान ने कहा, भगवान ने आज बोला ना कि ये सारा दृश्य जगत को मैंने मणि सूत्र एक सूत्र के समान मैंने बांध रखा है। एक बार एक क्या होता है, स्कूल होता है, उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गेट टुगेदर होता है, छोटा सा एक्सकर्शन के लिए, पिकनिक के लिए लेके जाते हैं। तो ग्रुप होते हैं ना बच्चे के ग्रुप जो हैं, कुछ कुछ बच्चे ग्रुप बैठा करके टीचर जो है वो बिस्किट वगैरह देते रहते हैं। बिस्किट खाते खाते गेम होता है। तो एक टीचर क्या करती है, मैडम माता क्या करती है, टीचर जो है वो सबको एक प्लेन पेपर दे देती हैं। ठीक है, प्लेन पेपर दे देती हैं और बोलती हैं कि तुम 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 सबसे अद्भुत चीजें लिखो। इस जो दृश्य, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को सारे लिखने के लिए जुड़ जाते हैं। कोई ताजमहल लिखता है, कोई चाइना वॉल लिखता है, कोई ग्रेट कैनियन लिखता है, कोई पिरामिड लिखता है। ठीक है, तो सब लोग लिख देते हैं और जब 7 पूर्ण हो जाता है, फिर भी उसमें से एक बच्ची होती है जिसका स्मिता नाम होता है, वो फिर भी लिखती रहती है। तो टीचर जाती है, पूछती है उसके पास, अरे तुम लिख क्या रही हो? 7 अजूबे जो हैं वो तो पूर्ण हो गए, आप क्या लिख रही हो, तुम बताओ। बोले, नहीं मेरा भी पूर्ण हो गया। तो बताओ क्या लिख रही हो, बताओ। तो उसने लिखा भी पढ़ता है, उसने पढ़ा कि ये जो छूना है, टच करना है, सेंस करना है, हंसना है, रोना है, ये जो क्या है, ये मेरी माँ ने बोला है, ये सबसे अद्भुत गिफ्ट भगवान ने हमें दिया है। ये 7 वंडर जो आपने लिखा, इससे पहले ये आया है। तो ये छूना, हंसना, रोना, महसूस करना, ये अम, सबसे बड़े वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमें भगवान इतनी चीजें देते हैं, तो हमें इन चीजों को क्या है, इन चीजों की मूल्य को समझना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है। क्योंकि हमें मिलता है तो हमें लगता है कि ये तो ऑटोमेटिक है, परंतु जब नहीं मिलता होता है तब इसके मूल्य को हमें समझ में आता है। अभी कोई किसी लोगों को आप समझिए ये बीमारी भी होती है कि वो जब छूते हैं तो उनको ये शरीर में सेंस नहीं आता है। ठीक है, तो वो नहीं हो पाता है। किसी को डिप्रेशन की बीमारी हो जाता है। आप सोचिए, हमारा विज्ञान कितना तरक्की कर चुका है,
ठीक है, 100 साल में हमारा विज्ञान कितनी तरक्की किया है, इस तरक्की के द्वारा ही तो हम एक दूसरे से आज गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। परंतु क्या आत्महत्या कम हो गया है? अगले पिछले 10 सालों में आत्महत्या कितना बढ़ गया है? ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO जो है, वो कह रहा है कि चौथा सबसे प्रमुख जो मृत्यु है पूरे संसार का, वो क्या है? सुसाइड है। सुसाइड क्यों है? डिप्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्स्ट, जिसको विचलित, मन विचलित है। तो ये कम, अगर विज्ञान इसको समझा पाता तो ये चीजों को रोक पाता। विज्ञान इसको नहीं समझा पाएगा। ये क्यों हो रहा है? प्रभुपाद जी अपने लास्ट स्लाइड में इसीलिए बता रहे हैं कि जब हम भगवान से दूर होते हैं, जो भगवान हमें दे रहे हैं उनको ग्रेटिट्यूड के रूप में हम कुछ नहीं समझते, तब ये विडंबनाएं आती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के शास्त्र को पढ़ना है, भगवान ने जैसा कहा हरि नाम का जप करना है, बस। ठीक है, भगवान कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो बहुत सुंदर एक अपने गीत में कहते हैं, कृपा कृपा कोरी नामे रूपे, कृपा कोरी ना, कृपा कोरी ना नामे रूपे। पूरा वर्ष मुझे याद नहीं है, लेकिन अपने अ, बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को हम जीवा पे बुलाते हैं और भगवान हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं। ठीक है, लेकिन नाम तभी नृत्य तभी करेंगे भगवान जब हम उसको श्रद्धा पूर्वक नाम लें। हरे कृष्णा। कोई आपके प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। देवता पूजन के बारे में बहुत संशय रहता मन में। हरे कृष्णा गुरु जी, हम देवता की पूजा करते हैं तो उन्हीं ठीक सीमित रहते हैं, तो हमें भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? भगवान का हरि नाम का जप लीजिए माता जी, बस। और किसी चीज को छोड़ना, अगर देवता पूजन कर रहे हैं, सारे देवता हमारे आदरणीय भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, आप पूजा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, लेकिन भगवान को पूजना शुरू कीजिए, जिनके कारण सब पूछते हैं भगवान को। ठीक है, देवता भी भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। भगवान को पूज रहे क्यों? क्योंकि हम जड़ में पानी डालेंगे तभी तो, जड़ जड़ में पानी डालने से सब तक पहुंच जाता है। आप देवता को पूछते हैं, पूजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान का हरि का नाम जरूर लेना है। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा प्रभु, अनुराग प्रभु, मैं मंदिर की तरफ से आपको आ जाएगा। जसपाल शर्मा प्रभु कह रहे हैं महामंत्र जाप रात्रि को कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं प्रभु, कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चैंटिंग करना है तो सुबह कीजिए, जब मोबाइल के जो मोबाइल के रिंग टोन बजना बंद होते हैं, व्हाट्सएप आना बंद होते हैं, SMS आना बंद होते हैं, सबसे अच्छा समय है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, जब सब कोई सोया रहता है। आप नाम जप कर लीजिए, अच्छे से आपका मन लगता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वहां उस समय का जो चैंटिंग है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सबसे अच्छा है। वैसे लेने कभी भी ले सकता है, आपको जैसा समय मिलता है वैसा लीजिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं जी प्रभु, मेरे तरफ से लेट हो गया, मैं थोड़ा सा बाहर था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाया, मैं कोशिश करूंगा कल तक रिकॉर्डिंग मंदिर को भेज दूं, मंदिर की तरफ से आपको मिल जाएगा, जरूर आ जाएगा। सोमी मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि कल कल हमारे यहाँ परिवार में एक मृत्यु हो गई है, और अब आज से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, तो क्या मैं 9 दिन का व्रत रख सकती हूँ या नहीं रखूं?
माता जी, आप कोई कर्मकांडी जो पंडित हैं उनसे चर्चा कीजिए, लेकिन व्रत रख सकते हैं नहीं, नवरात्रि का व्रत का मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम अपने संस्था में नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं। पर आपके जो आसपास के जो पंडित हैं, जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। ठीक है, तो मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, क्योंकि इसमें हम लोग नवरात्र में जो है वो व्रत नहीं रखते हैं। हम दो ही जगह में व्रत रखते हैं, वो एकादशी के व्रत पालन करते हैं। ठीक है, तो एक कोई ज्ञानी ब्राह्मण से आप इसका हरे उनसे पूछिए। हरे सुभाष प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हेलो। ओके। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, मुझे ये पूछना था, आपने जैसे कहा 7वें अध्याय में कि जैसे विष्णु जी के नाभि से एक कमल का फूल निकला है और उसमें ब्रह्मा जी स्थापित है। हम्म। तो मैंने कभी मैं मतलब पढ़ा था या सुना था हम्म। कि जैसे ओम हम लोग लिखते हैं तो ओम का हम्म। जो टॉप का जो पार्ट होता है वो उसे विष्णु जी मानते हैं, और उसमें के बाद जो बीच में जो एक डंडी निकलता है उसी को ब्रह्मा जी का स्थान मानते हैं, और जिसमें डॉट देते हैं वो ब्रह्मा जी है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो महेश जी है। ये सही है या गलत है? मतलब थोड़ा इस पे नहीं, जानकारी मुझे तो चाहिए। नहीं, नहीं प्रभु, मेरी मेरी जानकारी नहीं है इसमें। ओम जो शब्द आता है वो ऋग्वेद से आता है। ठीक है। और इसका एक एक मात्रा, जिस तरह से आप मुझसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा इसमें ज्ञान नहीं है। ये ऋग्वेद का शब्द है। और जैसे, परंतु इसको बस संक्षेप में अगर आप सुनना चाहते हैं, तो आज भगवान ने इसका संक्षेप में ये बता दिया। अहम वेदेषु प्रणवः वेदेषु, यानी कि ये वैदिक ओमकार भी मैं हूँ। तो भगवान को ये ओमकार का जो ओम है, ये भी भगवान का ही सूचक है। परंतु आप जो पूछना चाह रहे हैं, इसमें मेरा ज्ञान बहुत सीमित है। ये ऋग्वेद है। मैं आपको इसका ज्ञान लेकर के, मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, मैं आपको इस पे उत्तर देता हूँ। ठीक है। इस्कॉन दिल्ली के अमोघ लीला प्रभु ने कहा है कि भगवत गीता बाइबल का ही अंश है और सीक्वल है। इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय अलग हो ही नहीं सकती। वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सीनियर भक्त हैं, अमोघ प्रभु, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। हम लोग उनको सुन करके ही सीखते हैं। और कोई भी ग्रंथ, कोई भी चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, वो सिर्फ भगवान और उनके भक्तों के बारे में ही बताता है। ठीक है। तो बाइबल भी भगवान, और वो भी शिक्षाएं वही दे रहा है। परंतु उसकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, क्योंकि हर एक शास्त्र जो है प्रभु, अनुराग प्रभु, हर एक शास्त्र एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लिखा गया है, तभी उसमें सीमाएं होती हैं। बाइबल में बहुत सीमाएं हैं। निचोड़ वही है जो भागवत भगवत गीता का है। कुरान का भी निचोड़ यही है, झूठ मत नहीं बोलना है, सत्य परायणता बनना है, भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम हर एक ग्रंथ में है, चाहे वो आप कुरान लीजिए, चाहे वो बाइबल लीजिए। ठीक है। तो सारांश और उद्देश्य वही है। परंतु जो सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, वो बहुत ही विस्तार है। ठीक है। तो प्रभु ने कहा है, तो कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, शास्त्र का उद्देश्य वही है। मेरी बेटी 10 इयर्स की है, वो भी अमोघ प्रभु जी को सुनती है। ही इज सच अ नाइस पर्सन, ही इज अ नाइस डिवोटी। माता जी, ही इज अ ग्रेट डिवोटी। ठीक है। वो यूथ आइकन है, उनको सभी लोग सुन करके उनको उनसे सीखते हैं। प्रभु जी, आपने एक अध्याय में बोला था कि जो मेरा ध्यान या पूजा नहीं कर सकता है, वो देवता की पूजा करके, जिससे उनका जीवन शुद्ध होता है। परंतु आज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि भगवान देखिए हमारे लिए कोई भी चीज, सारे ऑप्शंस खोल दिए हैं।
भगवान ने तीसरे अध्याय में क्या कहा था? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। तुम मेरे लिए कर्म करो, मेरी प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो फिर भगवान दूसरा विकल्प भी देते हैं, प्लान ए दे दिया इन्होंने, लेकिन वो हमसे अगर नहीं फॉलो होता है तो भगवान फिर क्या कहते हैं, प्लान बी देते हैं। प्लान बी बोलते हैं कि ठीक है चलो, कोई वो नहीं कर पाते हो क्योंकि शुरुआत में अगर शुरू भी कर दिए तो तुमको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे हम जैसे लोगों को बहुत ही संशय रहता है, ठीक है, कि ऐसे करें कैसे करें। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम देवता पूजन कर रहे हो, करो, तुम देवता पूजन करो और उसकी भी निष्ठा से करो, अंततः वो मेरे तक पहुंचेगा। परंतु जैसे जैसे वो तीसरा अध्याय है, वो कर्म योग है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति योग में आप आगे बढ़ते जाएंगे, भगवान और उसको क्लियर करते जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, कहेंगे कि क्यों तुम पत्तों को पानी दे रहे हो, क्यों तुम टहनियों को पानी दे रहे हो, क्यों तुम वृक्ष के दूसरे दूसरे भाग को पानी दे रहे हो, क्यों नहीं जड़ में ही पानी दे देते हो? यथा तरो मूल निषेचने न तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। ता तुम उसको ही दे दो तो सारा, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो सारा वृक्ष पोषित हो जाता है। भगवान उसके लिए भी मना नहीं किए हैं, देवता पूजन को मना कहीं नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान तो आज के अध्याय में भी उन्होंने बोला ना कि जो श्रद्धा है, किसी की किसी देवता में श्रद्धा है, गणपति के लिए भगवान ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? यद पाद पल्लम युग विनिदाय कुंभे दंभे दंभे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्न विहंतु मलमस्य जगत्तरस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो स गणाधिराजा है, जो गणपति हैं, वो पूरे विघ्न हरता है, पूरे विश्व के विघ्न के, भौतिक जगत के सभी विघ्न को हर लेते हैं। लेकिन वो हरते भी कैसे हैं? वो हरने की जो अथॉरिटी है, वो पावर है, वो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, वो गोविंद देते हैं। नरसिंह देव के बहुत बड़े स्तुति, बहुत बड़े भक्त हैं गणपति, तो वहां से उनको वो पावर आता है। तो हम अगर सोर्स में डाल देते हैं तो सबको ही सब खुश हो जाते हैं। हनुमान जी की हम भक्ति करते हैं और भगवान राम को हम स्तुति नहीं करते तो भगवान हनुमान जी हमसे प्रसन्न होंगे? नहीं। लेकिन अगर राम जी को हम स्तुति करते हैं तो हनुमान जी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े भगवान के दास के भक्त हैं। तो हम भगवान की स्तुति करते हैं तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। 12 नंबर श्लोक में कृष्ण ने कहा था, भाव ये है वो सब मेरे से होने वाले हैं पर वास्तव में उनमें और वे मेरे में नहीं है। क्लियर नहीं हुआ, समझाएं प्लीज। 12वां श्लोक क्या था माता जी? व्हाट वाज द 12th श्लोक क्या था? 12वां श्लोक, ये 9वें अध्याय में और विशेष इसको अचिंत भेदा भेद बोला जाता है। भगवान रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, ठीक है। इसको और विस्तार से मैं समझा सकता हूँ आपको। वंदना माता जी कह रहे हैं ना, 12वें नंबर श्लोक में कृष्ण ने कहा, भगवान है भी नहीं भी है, अनेच देकम मनसो जवीयो तदे जते तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं और भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं। भगवान हर जगह व्याप्त हैं। लेकिन अब सूर्य की जो रोशनी है, आप देखिए, अब जब आपका रूम है, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आती है, तो सूर्य की रोशनी जब आपके घर में आती है तो आप क्या बोलते हैं कि सूर्य मेरे घर में आ गया है क्या? नहीं। तो कैसे, क्या होता है? सूर्य अपने रोशनी रूपी शक्ति के द्वारा आपके घर में आया है। तो सूर्य हर जगह व्याप्त है, लेकिन कैसे व्याप्त है? अपनी शक्तियों के द्वारा, ठीक है। फिजिकली कहीं सूर्य नहीं जा रहा है, अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह भगवान कह रहे हैं, मैं हूं लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त हूँ। तो भगवान तो पुरुष अवतार के रूप में भी हमारे हृदय में, हमारे हृदय में स्थित है ना, ठीक है। और भगवान क्या कहेंगे 9वें अध्याय में, मत चित्ता मत गत प्राणम मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यानी
मैं जितने भी मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, जितना भी चर हूँ, चलने वाले नहीं चलने वाले, सब मेरे से ही उद्भूत होते हैं, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या भगवान सबको पकड़ के चला रहे हैं? क्या नहीं, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इनको संचालित करते हैं, स्वयं नहीं आते। तो इसलिए भगवान कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, इस फिलॉसफी को कहा जाता है अचिंत भेदा भेद। भगवान है भी और नहीं भी है कैसे? अपने शक्तियों के द्वारा। और नहीं कैसे है? फिजिकली नहीं है। जैसे सूर्य आपके घर में फिजिकली नहीं आता, शक्तियों के, अपने रोशनी रूपी शक्ति के द्वारा। इसको इस तरह से समझिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दोबारा आप कीजिएगा, 9वें अध्याय में दोबारा समझाऊंगा। प्रभु जी, अंतरंगा शक्ति क्या होता है? आप लोग सब पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द लेके आ रहे हैं। अंतरंगा शक्ति, प्रभु, आज हमने पढ़ा अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको पराशक्ति बोलते हैं, ठीक है। अंतरंगा शक्ति, और उस शक्ति की अधिष्ठाता है राधा रानी, वो कंट्रोल करती है अंतरंगा शक्ति, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ना पराशक्ति, तो वो है अंतरंगा शक्ति। और अपरा शक्ति जो भौतिक शक्ति है, जो 8 भिन्न प्रकृति रिष्ट था, ठीक है। भूमि रो अपनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति रिष्ट था। जो 8 प्रकार के भौतिक शक्तियां हैं, उसको कहते हैं बहिरंगा। 2 तरीके की शक्तियां होती हैं, बहिरंगा और अंतरंगा। अंतरंगा आध्यात्मिक, बहिरंगा भौतिक। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रीति गौतम पूछ रही है, गुरु जी महाप्राण दावन के बारे में बताइए, ये क्या है माता? ये मैं नहीं समझा आपका प्रश्न। महाप्राण दावनी कहाँ आया है? ये शब्द कहाँ है? अगर आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, प्रीति गौतम माता जी। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ माता, आपने ये शब्द को कहाँ पढ़ा है? महाप्राण दावनी के ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा मुझे समझाइए प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्रीति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी, ये पूछिए प्लीज। जी गुरुजी, महाप्राण ध्वनि जो होती है, अ, जैसा हमने सुना है कि मतलब जब संसार में कुछ नहीं था तब बस एक महाप्राण ध्वनि ही थी। तो क्या प्रभु जी ये यही भगवान की ध्वनि है, या हम इसको भगवान मान सकते हैं? जो ओम की ध्वनि हम मानते हैं, आज मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है गुरुजी। तो मतलब जैसे देवता का बोला है कि भाई जब हम देवता की पूजा करते हैं तो हम वहीं तक सीमित रहते हैं। तो हमें भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपने अभी बताया कि हमें जड़ में पानी देना चाहिए, तो वो जड़ कहाँ ढूंढे हम? तो जैसे महाप्राण ध्वनि है, तो वो महाप्राण ध्वनि कहते हैं कि वो ओम ही होता है, ठीक है। वो शून्य शून्य ध्वनि मानी जाती है महाप्राण ध्वनि। तो क्या हम उसी को भगवान मान सकते हैं? नहीं माता जी, वो भगवान भगवान निराकार नहीं है माता जी, भगवान साकार है, ठीक है।
वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ध्वनि को भगवान माना जाए, वो भगवान भगवान का जो तेज है, जैसे हमने, अगर आप दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, वो तेज जो जिसमें कई ध्वनि और रोशनी के ऊपर बहुत लोग चित्र लगाते हैं, उसको निराकारवादी कहा जाता है भगवान। और वो भगवान का जो शरीर से निकला हुआ कांति है। भगवान एक पुरुष तत्व है, पुरुष है भगवान। हम लोग भगवान के प्रतिबिंब हैं। ठीक है, हम लोग जो दिख रहे हैं आपके सामने, जितने जीव तत्व हैं, भगवान जितने मनुष्य हैं, भगवान के प्रतिबिंब है। भगवान एक साकार पुरुष है। और भगवान का बहुत अच्छा, ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव तत्व हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी नाभि कमल से, तो सालों हजारों वर्ष तक उनको पता नहीं चला कि वो उनकी उत्पत्ति हुई क्या, क्यों है। अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा करते हैं। तो जिस नाल से ऊपर गए थे, 1000 वर्ष लग गया ढूंढते हुए, नीचे आए उस नाल से, कि ढूंढते हुए कि मैं आया कहाँ से हूँ। ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर वहां कमल में बैठे, फिर उनको एक ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि का नाम था तप। तो उनको समझ में आ गया है कि उनको तपस्या करना है। तो फिर 1000 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की। फिर भगवान का जब दर्शन होता है, तो भगवान का सबसे पहले जब साक्षात्कार करते हैं, तो भगवान अपने धाम को दिखाते हैं। तो उनका बहुत अच्छा वर्णन है, वो किसी दिन और बताएंगे आपको। परंतु आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान के साकार रूप में अपना चित्त लगाइए। भगवान का कोई निराकार रूप नहीं है। भगवान का जो ओम शब्द है, ओम भगवान का एक सूचक है। भगवान का, और भगवान का नाम वो सूचक है, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो भगवान का जो हरि का नाम है, वो भगवान है। ठीक है, तो सब भगवान एक साकार है, और भगवान एक पुरुष तत्व है। तो भगवान बिल्कुल, उनकी 2 आंखें हैं। बहुत उनका सुंदर वर्णन आता है। वेणु कवंतम अरविंदलाय तक्षम बरहारवतम संसितम। ब्रह्मा जी का ये स्तुति है। जब वो उनका साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं पहली बार, तो भगवान को बोलते हैं वेणु कवंतम अरविंदलाय तक्षम। भगवान की वेणु है। ठीक है, बहुत अच्छी माधुरी में भगवान अ, वेणु बजा रहे हैं। ठीक है, वेणु कवंतम अरविंद दलाय, अरविंद उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, अरविंद दलाय तक्षम बरहारवताम संसितम बुध सुंदरं सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। यानी कंदर्प, हजारों हजार कामदेव, जो एक कामदेव इस भौतिक जगत को सुंदर बनाने के लिए सक्षम है, ऐसे हजारों करोड़ों देव उनकी सुंदरता के आगे अपना मस्तक झुकाए हुए हैं। ऐसे गोविंद को मैं, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, ऐसे गोविंद को मैं भजता हूँ, पूजता हूँ। भगवान साकार है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो जड़ में पानी डालने के लिए मैंने बोला, वो शास्त्र जो बताते हैं, भगवान की भक्ति बहुत सरल है माता जी, बहुत सरल है। ठीक है, वो क्या है, इस हरि का नाम लीजिए, और अपने घर में विग्रह की पूजा कीजिए, बस दैट्स ऑल। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है भगवान की भक्ति करना। हम जैसे कल बताएंगे, भगवान बहुत सरलता के बताएंगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। ठीक है, तस्याम अहम सुलभ पार्थम नित्य युक्त योगिनः। यानी तस्याम अहम सुलभ पार्था। अगर मुझे तुम चिंतन करते रहते हो, निरंतर मेरे साकार रूप का चिंतन करते हो, तो मेरी भक्ति करना बहुत सुलभ है। भगवान की भक्ति बहुत कठिन नहीं है माता जी, कुछ भी कठिन नहीं। ठीक है, तो अभी बस आप 18 दिन सुनिए, आपके सारे डाउट्स के क्लियर हो जाएंगे। और आपके नहीं भी डाउट्स क्लियर हुए, हो सकता है नहीं भी हो क्लियर, और पढ़िए, और पढ़िए। गीता से अच्छा कोई माध्यम है ही नहीं, जो भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने बारे में। है ना? तो हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि और शिव एक ही हैं। हरि और शिव को एक नहीं समझना है। जैसे दूध और दही होता है,
शिव जो है, जितने भी हैं सब भगवान से निकले हुए हैं, और उनका एक प्रयोजन है। ठीक है, उनके उनके पास जो गुण है वो 84% है। भगवान के पास 64 गुण होता है, 64 गुण से युक्त होते हैं। 94% विष्णु में होता है, 84% शिव में होता है, और 79%, 69% होता है ब्रह्मा जी में। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको मैंने हिसाब बता दिया है। ये आप भागवतम जब हम पढ़ेंगे, आपको अच्छे से गीता पढ़ लीजिए। इसके बाद पहला स्कंद का तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक में भगवान बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। एते चांचकुला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान ही कृष्ण जो है उस सभी अवतारों के मूल है। ठीक है, और उसमें विस्तार से वर्णन आता है किन तत्व का क्या परसेंटेज है, किसका क्या है। तो शिव जो है, उस शिव में भी 3 रूप आते हैं, सदाशिव, शंभु और रुद्र। उसमें भी सदाशिव जो है सबसे विष्णु के बहुत क्लोज है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये सब बहुत विस्तार से पढ़ने और समझने का है, परंतु अभी हमें क्या समझना इम्पोर्टेंट है, भगवान ने जो भगवत गीता की फिलॉसफी बताई है उसको हम अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। फिर इन सब तत्वों को हम और विस्तार से श्रीमद् भागवतम में पढ़ सकते हैं। बहुत सब विस्तार है, ग्रंथ बहुत है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। समझ लें, पहले भगवान की वाणी को पहले समझना जरूरी है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे 8वें अध्याय में। ठीक है, 8वें अध्याय में हम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।